Hi Madhavan. Hi. As a kid, did you have any such bedtime ritual कि रात को सोने से पहले स्टोरी सुननी है या कोई स्टोरी सुनाएगा? I think ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिंदगी में जो सोने से पहले कहानी नहीं सुनना चाहता. इनफैक्ट मेरा भी बेटा है और उसे सुनाने के लिए मुझे ढेर सारी नई कहानियां रोज ढूंढनी पड़ती हैं या फिर इन्वेंट करनी पड़ती हैं. हाँ, ये इन्वेंट करनी पड़ती है. नींद में वही कहने वाला था कि नींद में इन्वेंट करनी पड़ती है. लेकिन आजकल वो बहुत शाणे हो गए हैं और उनको लगता है कि एक ही कहानी को अलग अलग टाइप से सुना रहे हैं. तो आई यूज्ड टू लव हियरिंग स्टोरीज बिफोर वी गो टू स्लीप. व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज वर दोस? आपके कोई प्रेफरेंसेस थे कि यही सुनना है? हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टोरीज विद हैप्पी एंडिंग्स. और अगर उसमें बुरे लोग हैं जिनके साथ बुरा होता है तो और भी अच्छा. डेफिनेटली. और हमारे जो घर वाले थे उस वक्त इंटरनेट नहीं था. उस वक्त ये कहानियां हमें बुजुर्गों से, अपने अंकल आंटी दादा दादियों से सुननी पड़ती थी और बड़ा मजा आता था बिकॉज दैट वाज द ओनली इनसाइट इनटू द लाइफ दैट वी वर नॉट लिविंग. ऑडियो बुक सिटी ऑफ टेल्स जैसा आप देख रहे हैं, इट्स अ न्यू इनिशिएटिव बाय म्यूजिक ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड. 2 लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश और हिंदी. फोक टेल्स एंड एनिमल टेल्स. तो लोक कथाएं भी हैं इसमें. तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस इनिशिएटिव? अभी मतलब इतना टेक्नोलॉजी से पूरा हमारी लाइफ डोमिनेटेड हो गई है. तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग इट टू देम ऑन अ सीडी एंड स्टफ? ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है. मैं कहता हूँ कि हमारे कलाचारों के बारे में, हमारे हिस्टोरिकल, हमारे जो जैसे जातका टेल्स हैं, हमारे अमर चित्रकथा के जो कहानियां हैं, जो हमारे महाभारत और रामायण के जो छोटे छोटे हिस्से हैं जो हम आमतौर पे लोगों से नहीं सुन पाते, इन सब चीजों को आप डिजिटल फॉर्मेट में बच्चों को सुना रहे हैं. तो इसका मतलब ये जरूर है कि नानियां, दादियां, चाची चाची सब ऑब्सोलीट हो जाएंगे क्योंकि बच्चे तो इसी को सुनना पसंद करेंगे क्योंकि कभी भी कान में लगाकर सुन सकते हैं और बीच कहानी में ये सो नहीं जाएंगी. तो ये सब अच्छी कहानियां जो हैं, ये सब जो आपने ये जो अपने नया जो आइडिया निकाला है, इसकी खासियत ये है कि सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में हम सुना रहे हैं ये नहीं है, बल्कि हम इन्हें ऐसी कहानी सुना रहे हैं जहां से आपको अच्छा इंसान बनने का एक उपदेश मिलता है और जिंदगी जीने के लिए जो छोटे छोटे चुटकुलों के तौर पे जो आपको सही सलाह दी जाती है वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है. और पर्सनल इंटरेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट.